बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आपको 4-5 रोज़ पहले बताया था कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, मुकदमात होंगे, बहुत कुछ होगा। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो 2 खबरें आप अभी पिछले 4-5 घंटों में सुन चुके हैं। शेख रशीद साहब को जो गिरफ़्तार किया गया, मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ उस पर हैं क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ। और शेख रशीद साहब जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको थाना अपारा लाया गया, फिर उनको पोली क्लिनिक ले जाया गया, फिर वहाँ से उनको थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। और इस वक्त मैं जो है वो जा रहा हूँ F8 कचहरी की तरफ। वहाँ पर शेख रशीद साहब को पेश किया जाना है। और कल का दिन बहुत हेक्टिक था। आपको कल हम रिपोर्ट करते रहे, फवाद चौधरी साहब की ज़मानत का केस था। और फिर रात को फवाद चौधरी साहब जो है वो रिहा हुए और फवाद चौधरी साहब के घर गए, उनसे मुलाकात की। और फिर ये अंदाज़ा था कि 2-3 दिन बहुत हेक्टिक थे। ये फवाद साहब की गिरफ्तारी के बाद ये जो केसेस चल रहे थे पिछले 3 दिन, यानी सोमवार, मंगल, बुध। तो रात को ये था कि चलें ज़रा सुकून से सोते हैं और चलें एक थोड़ा सा जो है वो एक दिन मिल जाएगा, यानी आज के दिन कोई उस तरह से केस नहीं होगा। लेकिन पहले FIR हो गई शांताना गुलजार पर, जो PTI की साबिक़ा MN है। और उसके बाद 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो गई। एक शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और एक इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो इस वक्त FI की हिरासत में हैं और उनके ऊपर किस FIR में उनको गिरफ्तार किया गया है अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई। मियां अली शफाक साहब एक्टिव हो चुके हैं, जो उनके वकील हैं, और कुछ देर बाद तफसीलात सामने आ जाएंगी। कल हुआ ये कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं, ये भी आपको बता दूं कि जो शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है वो इमरान रियाज खान साहब के कोई इंटरव्यू दी उन्होंने बोल TV पर जुमे वाले दिन। उस इंटरव्यू पर जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज साहब ने UAE जाना था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने ट्वीट किया कि अभी अपनी फैमिली के काम से UAE जाना था। एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ये नहीं सुधरेंगे। आगे उन्होंने स्माइली डाली। और इमरान भाई जो हैं वो आज उन्होंने जाना था और कल उनकी UAE से वापसी थी और रिटर्न टिकट था। उसके बाद इमरान रियाज साहब ने अगला ट्वीट किया कि दहशतगर्द शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतर होने की कभी उम्मीद है, शाबाश। फिर उसके बाद इमरान रियाज साहब ने कहा कि मैंने ऑफ़र किया है कि अगर किसी मुकदमे में मेरी गिरफ्तारी चाहिए तो FI को बुलवा लें, इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। फिर इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया, फ़िलहाल FI ने इंतज़ार का कहा है और ताकतवर लोगों को जगाकर मशवरा किया जा रहा है, हुन करना किए। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान कब्ज़े में लिया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उन्होंने ट्वीट किया, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। ये उन्होंने जो ट्वीट किया इमरान रियाज खान साहब ने 3:03 पे किया। फिर इमरान रियाज साहब ने आखिरी ट्वीट जो किया वो पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने ट्वीट किया 3:04 पर। इसके बाद उनकी टीम की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान रियाज साहब अब इस अकाउंट से ख़ुद जब आएंगे वो ट्वीट करेंगे, लेकिन अब इसके बाद इमरान रियाज साहब के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो IRK जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से आएंगी। और उसके बाद ये हुआ कि इमरान भाई जो हैं उनके हवाले से जो राय साकिब साहब हैं, जो कि राय साकिब खरल, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, इमरान भाई के भी दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। और वो कल सारी रात जब से ये ख़बर आई वो एयरपोर्ट पर थे अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की राय साकिब साहब ने, और राय साकिब ने बहुत भाग दौड़ की, एक गेट पे जाना, दूसरे गेट पे जाना, इधर कोशिश करना, उधर कोशिश करना। बिल आखिर क्रेडिट गोज़ टू राय साकिब, उन्होंने इमरान रियाज साहब को ढूंढ लिया और वो पहुँच गए वहाँ पर FIA का जो वहाँ पे ऑफिस है साइबर क्राइम का, वहाँ पर। और उन्होंने गेट के ऊपर से मोबाइल किया, गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने आवाज़ लगाई कि इमरान भाई आप हैं? तो इमरान भाई ने कहा जी बिल्कुल मैं हूँ और आप लोगों ने डटे रहना है। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त FIA की हिरासत में हैं। FIA ने उनको तहवील में ले लिया है और लगता यह है जो तरीक़ाकार है वो यही है कि उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। अगर तो उनको FIR जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज हुई है, और अगर वो FIR दर्ज हुई है वहाँ पर लाहौर में और लाहौर में हुई है तो फिर ज़ाहिर है वो लाहौर में उनका ट्रायल होगा, चीज़ें होंगी, उनको वहाँ पे उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। और अगर उनका इस्लामाबाद की FIR में हुआ है, क्योंकि अभी तक FIR का नहीं पता, सिर्फ ये सोर्सेज से पता चला है कि 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हुए हैं उसी दिन ही इमरान रियाज खान साहब पर कोई FIR दर्ज हुई थी FIA में, और उसमें उनको शायद गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी तेज़ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कोई खबर आ भी चुकी हो, लेकिन हम आपको बताएंगे जो भी सूरत हाल होगी। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपको मैं मुसलसल बता रहा हूँ कि पिछले 4 दिन में, यानी आज चौथा दिन है, पिछले 3 दिन में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के साथियों के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़ अभी आगाज़ है। बहुत खौफनाक क्रैकडाउन होने हैं और बहुत सी FIRs होनी है, बहुत सी गिरफ्तारियाँ होनी हैं।
और आप देख लें कि चौधरी परवेज़ लाई के 2 लोगों पर FIR हुई, फिर चौधरी परवेज़ लाई के कुंजा हाउस गुजरात के ऊपर छापा मारा गया, उसके बाद आमिर सईद रां जो उनके वकील हैं उनको रात गिरफ्तार कर लिया गया। 3 यानी गिरफ्तारियाँ हुई हैं कल रात में। और उसके बाद शाहदाना गुलजार के ऊपर FIR हुई, फ़ारूक हबीब के ऊपर उससे पहले FIR हुई, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए और अली अमीन गंडापुर, इन सारों के खिलाफ, मुराद सईद, हमाद अजहर, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ बढ़ाई जा रही हैं, तेज़ की जा रही हैं। तो सूरत हाल जो है वो बहुत ही इस वक्त जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और हालात जो हैं वो खौफनाक हद तक ख़राब होंगे। इस हुकूमत को बचाने के लिए और लोगों को मजबूर करने के लिए कि इनकी ग़ुलामी को मान लें और इनके खिलाफ कोई बात ना करें, इनकी करप्शन, लूट मार और इनकी जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इस पर बात ना करें। इसके लिए पूरी तरह जो है वो आखिरी ज़ोर जो है वो लगाया जाएगा। इस वक्त जो है वो जो राय साकिब साहब हैं वो वहाँ से, लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक और लगाया, एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान रियाज साहब का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप लेने के लिए गाड़ी आई है। इस वक्त सबसे पहली कोशिश जो की जाती है, जिसको भी गिरफ़्तार किया जाता है, फवाद साहब को गिरफ़्तार किया गया अब इमरान भाई को, उसमें यही होता है कि किसी तरह से इनके मोबाइल जो हैं वो लिए जाएँ इनसे, उनका फोरेंसिक किया जाए, उसमें से चीज़ें निकाली जाएँ, ये किस किस से राब्ते में थे, कौन जो है वो इनके साथ राब्ते में है, पता नहीं क्या शक है कि कौन पता नहीं इनके साथ राब्ते में है, इसलिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और अब जो है वो इस वक्त, क्योंकि मैं F8 पहुंच गया हूँ, क्या करें, उधर से जाना है, ठीक है, F8 दूसरे गेट से जाना है। खैर, क्योंकि इस वक्त हमारे जो बोल के रिपोर्टर हैं राहुल रिजवान साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं जो है थाना सेक्रेटेरिएट उसके बाहर हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब को वहाँ से बाहर लाया जाना है, वहाँ से रवाना होगी पुलिस लेकर। और ये भी आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब ने बहुत सख्त नारे लगाए हैं, उन्होंने बहुत सख्त नारे लगाए हैं, मैंने लास्ट वीडियो में वो लगाए हैं नारे। और उन्होंने जरदारी कुत्ता हाय हाय, बिलावल दल्ला हाय हाय, इस हद तक सख्त नारे जो हैं वो शेख रशीद ने लगाए हैं। इमरान खान के हक़ में नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, शबाज शरीफ के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, SHO जो जिसने गिरफ़्तार किया उसके ख़िलाफ़ बहुत सख्त जो है वो शेख रशीद साहब ने नारेबाजी की है। और इस वक्त जो है वो अब शेख रशीद साहब जो हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इस वक्त जो टाइम है वो है 7:32 और शेख रशीद साहब को पता यही चला था कि 7:30 के फ़ौरी बाद जो है उनको वहाँ से लेके और रवाना होंगे और उनको यहाँ पर लाया जाएगा। इदरीस ये पकड़ें। और अब जो है मैं यहाँ पे F8 जो है वो अभी तो जो है पुलिस भी यहाँ पे नहीं पहुँची, नाके पे जो होती है, लेकिन आना जल्दी इसलिए ज़रूरी था कि आजकल एक और मसला है कि ये जो इस तरह के केसेस हैं उनमें क्या किया जाता है कि पुलिस जो है वो अंदर नहीं जाने देती। तो आजकल हमारा पूरा दिन जो है यहाँ पर कचहरी में गुजरता है। और एक मिनट, ठीक है, आप शकील भाई वो उनको लेके तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये आप इस जगह को तो आप बार बार देख चुके हैं। ये पीछे जो जगह है यहाँ पर मीडिया के कैमरे लगे हुए होते हैं। और बल्कि मैं आपको पहले दिखा दूँ कि कहाँ से जो है वो शेख रशीद साहब को जब लाया जाएगा तो आई थिंक वकास अहमद राजा साहब जिन्होंने फवाद चौधरी साहब का पहले जुडिशल रिमांड किया था, फिर उनके बाद सेशन जज साहब ने वापस भेजा था मामला। तो ये वो रास्ता है जहाँ से इन सीढ़ियों से शेख रशीद साहब को लेके ऊपर जाएंगे। और पहले आने का मकसद यह है कि यहाँ पर पुलिस आ जाएगी अभी बड़ी तादाद में, और फिर पुलिस जो है वो उसके बाद जो है वो आगे नहीं जाने देती। ये इदरीस चाचर साहब और फैसल खार साहब जो हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी आए हैं यहाँ पे। और सामने जो दूसरी तरफ है वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बोल की DSNG जो है वो लग रही है यहाँ पे लाइव। और ये तो था वो रास्ता जो वकास अहमद राजा साहब की कोर्ट को जाता है। और इसके अलावा जो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेशन जज साहब का पीछे चैम्बर है। ये वो जगह है जिसकी कल मैंने तस्वीर लगाई थी, जिसको ताला लगा के और अमला चला गया था। वो जो पीछे रास्ता है वहाँ पे सेशन जज साहब की अदालत है, ताहिर महमूद खान साहब, जहाँ पे फवाद साहब को लाया गया था। और वहाँ पर फवाद साहब को लाकर और फवाद साहब का दोबारा जो है वो फैसला कलअदम करके जुडिशल वाला, और फवाद साहब को जो है वो दोबारा जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया तो उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो आगे ये रास्ता है, यहाँ पर फवाद साहब को इनको शेख रशीद साहब को जो है वो लाया जाएगा, पेश किया जाएगा।
और अब जो आगे मैं आपको ये सारी, क्योंकि यहाँ कोर्ट्स हैं, अब तो यहाँ पे रोज़ाना ही तकरीबन आना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। और इसके अलावा ये अब जो पीछे है रास्ता, ये फैज़ान हैदर गिलानी साहब का, वो सामने जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं, वो फैज़ान हैदर गिलानी साहब के कोर्ट की तरफ जाता है, जहाँ से कल फवाद साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। बहरहाल जी देखते हैं, इमरान भाई के ऊपर अगर FIR इस्लामाबाद में थी तो उनको यहाँ पे लाया जाएगा, और देखते हैं। बहरहाल इमरान भाई को पहले भी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उनको नहीं तोड़ा जा सका था, और इमरान भाई के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया था उसमें नाकामी हुई थी। इंशाल्लाह भी नाकामी होगी। हम सब इमरान भाई के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपना करम करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।